KYC स्लॉट। जी हाँ, KYC जैसे कि मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बता दिया था, KYC किन की होगी, किन को KYC स्लॉट जारी किया जाएगा, किन तो ये मैं मुख्तसर आपको समझा देता हूँ दोस्तों। इनमें से एक अगर आप फुलफ़िल करते हो, एक कंडीशन पे आप पूरा उतरते हो, तो आप KYC सर्टिफिकेशन की अप्लाई कर सकते हो और आपकी KYC हो सकती है। तो इफ़ यू हैव 5 जेम्स विद 300 और मोर अटेंडेंस पॉइंट, अगर दोस्तों आप 5 जेम्स और 300 या 300 से ज़्यादा आपके अटेंडेंस स्कोर है, तो आप KYC कर सकते हो। ये जैसे मैंने दोस्तों KYC की है, ये फर्स्ट कंडीशन को मैं इस पे पूरा उतर रहा था दोस्तों, मैंने इसको फॉलो करते हुए KYC की है दोस्तों। ये जो आपके मैं अगेन बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो कंडीशन नज़र आ रही है, किसी एक पे अगर आप पूरा उतरते हो, फुलफ़िल होते हो, तो आप KYC सर्टिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो, आपकी KYC हो सकती है दोस्तों। मैंने जो अभी वीडियो में आपके सामने KYC अपनी की है, तो मैं इस पे पूरा उतरता था दोस्तों, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन पे तो मेरी KYC हो गई है, पेंडिंग में है। अब जल्दी दोस्तों वो मेरी KYC हो जाएगी, मेरी KYC वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब दोस्तों एक तो ये है, इफ़ यू परचेज्ड अ फास्ट KYC आइटम, ये है दोस्तों एक ऑप्शन, तो ये वाला है। ये दोस्तों ये क्विक KYC होगी, पेड KYC होगी, और एक दोस्तों ये वाला ऑप्शन है, इफ़ यू कंप्लीट 5 ऑफर व मिशन एंड नंबर ऑफ डायमंड, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। एक ये वाला ऑप्शन है, तो ईमेल एंड रियल नेम वेरिफिकेशन थ्रू पेपाल स्मॉल अमाउंट ट्रांसफ़र स्टार्टिंग फ्रॉम, ये दोस्तों है। ज़्यादातर दोस्तों KYC जो है वो यहाँ से लोग करेंगे, ठीक है। मतलब ये ज़्यादातर लोग इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे और यहाँ से लोगों की अपनी KYC करेंगे। या दोस्तों जिन ममालिक में दोस्तों एड्स अलाउ नहीं है, इतनी ज़्यादा एड्स नहीं देखी जा रही है, और गेम्स में भी ज़्यादा डायमंड अर्न नहीं होते हैं, तो वो लोग इसको फॉलो करते हुए KYC करेंगे। और बाकी जिन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ डायमंड्स कलेक्ट कर लिए हैं और अपने 5 से ज़्यादा मिशन कर लिए हैं, वो इसको फॉलो करते हुए KYC करेंगे। फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, इस पे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कि KYC एक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसके लिए 3 कंडीशन थी। किसी एक को अगर कोई भाई दोस्त फुलफ़िल करता है, पूरा उस पे उतरता है, तो उसे KYC स्लॉट जारी कर दिया जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक हो गया। और मैंने कहा था चौथी कंडीशन पे अभी बात हो रही है इनकी, वो चौथी कंडीशन भी आ गई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर टाइम मिला तो उस पर डिटेल में बात की जाएगी, क्या इन्होंने सोचा है। अच्छा दोस्तों, ये वीडियो को आपने KYC एक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना। अब मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताता हूँ कि कैसे आपने KYC करनी है, और KYC मुकम्मल A से लेकर Z तक मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपने KYC करनी है। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर KYC का तरीका बताया जाएगा, KYC का मुकम्मल मेथड बताया जाएगा कि कैसे आपने KYC एक्शन परफॉर्म। आपने क्या करना है, ये देखें, न्यू वर्जन इज़ अवेलेबल, प्लीज़ अपडेट 1.5.0, ठीक है। ये आपने अपडेट करना है, सबसे पहले तो ये काम करना है आपने, ठीक हो गया। अगर ऑलरेडी आपका अपडेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपडेट नहीं है, मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, जाएगा, ये देखिए ओपन है, इस पर आपने क्लिक करना है। गलतियाँ जो आपसे होंगी या आपके साथ मसले बनेंगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा फ्यूचर में, वो मैं सब कुछ यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन ना आए, ठीक हो गया, तो आपने ओपन का ऑप्शन आ जाए, अपडेट का ना आए, तो आपने क्या करना है, फिर करना है कि गूगल पे जाकर गूगल प्ले स्टोर पे आपने क्लिक करना है। मीन के आपने अगेन बता देता हूँ दोस्तों, क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर ये सर्च करना है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट होगा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके ये डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पे ले जाएगा, और जब आ जाएगा वहाँ पे आपने प्ले स्टोर पे ये सर्च करना है टाइम स्टॉप, ये देखें यहाँ पे अपडेट कर लेना। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, ऐसे आपने करना है, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ कोई मसला नहीं बनेगा। अब तो आ जाएगा, अब आपने इस पर क्लिक करना है। ये देख लें दोस्तों, इस तरह का अब ऐप आपके टाइम स्टॉप ऐप का इंटरफेस, मेन इंटरफेस जो आपके सामने शो होता है, अब इस तरह का शो हो। मैंने आपको बताना है कि KYC आपने कैसे करनी है। KYC के लिए मज़ीद मैं आपको मुख्तसर बता दूंगा कि क्या क्या ज़रूरी है KYC के लिए, KYC किन की होगी, और KYC कैसे करेंगे आप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताऊंगा। फिर बाद में जो इसमें 1.5
1.0 वर्जन में इम्प्रूवमेंट आई है, मुख्तसर फिर आपके साथ वो बयान की जाएगी दोस्तों। इसलिए वीडियो बहुत आम है, लास्ट तक आपने देखनी है। ये आपको नज़र आ रहा है एक किस्म का पंजा नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। तो इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। ये जो दोस्तों जो आपको रॉकेट का लोगो नज़र आ रहा है, इससे ऊपर जो ये है पंजा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें इन्होंने कहा कलेक्ट करें 5, ठीक हो गया। यू नीड टू कलेक्ट 5 टू गेट KYC सर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा है कि KYC यू कैन गेट 1 ज्यूल इन रिटर्न, आपको 1 ज्यूल मिलेगा अगर एक ऐड देखते हो। तो इस तरह आपने 5 ज्यूल्स इकट्ठे करने हैं, फिर KYC का सर्टिफिकेशन आपको आएगा। तो अब वॉच यहाँ पे You want to be a millionaire? Then do this. First, download this game. दोस्तों आपने मुकम्मल एड्स देखनी है, स्किप नहीं करना है आपने। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको मुकम्मल एड्स देखनी है। पहले भी मैंने अपनी वीडियो में कहा था आपको मुकम्मल एड्स देखनी है, मुकम्मल एड्स देखनी है। कंप्लीट ऐड आपने देखनी है, कंप्लीट एड्स दोस्तों आपने मुकम्मल एड्स देखनी है। अगेन मैं कह रहा हूँ आपको कि आपने मुकम्मल एड्स देखनी है। अब देखें ये मैंने एड्स देख ली है, तो ये क्रॉस का साइन है, इस पर क्लिक करना होगा। ये वाला क्रॉस का साइन है दोस्तों। मुकम्मल ऐड देखने के बाद आपने क्लिक करना है, ये जब क्रॉस का साइन आ जाएगा उस पर। जब तक क्रॉस का साइन नहीं आएगा आपने दोस्तों ऐड देखते रहना है। दोस्तों मैंने एक ऐड देख ली है, अब देखें एक फिल हो गया, ठीक हो गया। अब कितने रह गए? 1 2 3 4 रह गए हैं, ठीक है। तो इस पर अगेन क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद वॉच, इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने ऐड मुकम्मल 2 ऐड्स देख ली है। अब फिर अगेन इस पर क्लिक करना है और यहाँ वॉच पे क्लिक करना है। Number 13. You need to open 5 more cases before the next off. Number 2. $1. $1 is off credit. $200 off the board. दोस्तों अब ये देखें ये क्रॉस का साइन अभी नहीं क्लिक करना है दोस्तों, ये अब क्लिक करना है जब ये मुकम्मल तौर पर। दोस्तों फिर आपने 2 ऐड्स देखनी। अब वीडियो क्योंकि लेंथी हो रही है इसलिए मैं ऐड्स मुकम्मल तौर पर देखकर मज़ीद फिर बाद में बताऊंगा कि क्या करना है ऐड्स देखने के बाद। इसलिए मैं यहाँ पे मज़ीद 2 ऐड्स की वीडियो आपके साथ नहीं शेयर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे देखूँगा। दोस्तों 5 ऐड देखने के बाद आपने अगेन इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें कांग्रेचुलेशंस यू हैव कलेक्टेड 5 जूल्स, यू कैन रजिस्टर एक्शन KYC नाउ, कंप्लीट KYC एंड एंजॉय मोर बेनिफिट्स। अब एक्शन KYC पे क्लिक करना है। दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने इसलिए वेट करना है, आपने जल्दी नहीं करनी है। आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो काम करना है ताकि कोई आपके साथ मसला ना बने। जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आपने करते जाना है। ये देखें एक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है और एक्सेप्टेड पे क्लिक कर देना है। ये आपने सब पढ़ने के बाद आपने ये कर लेना है। तो बताने वाला हूँ कि स्टेप 1 में क्या है, एक्शन है। तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा प्लीज़ टेक अ पिक्चर अकॉर्डिंग टू द पिक्चर अबव। जैसे दोस्तों ये देखें एक लड़का है, इसने अपना हाथ जो है अपना हाथ दोस्तों इसने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ है। तो आपने ऐसे ही जैसे इसने किया है वैसे ही आपने करके एक पिक्चर, ये देखें यू मस्ट टेक सेम एक्शन, जैसे इसने किया है वैसे ही आपने एक्शन। इन केस ऑफ एनी अदर एक्शन KYC वेरिफिकेशन विल नॉट बी पॉसिबल एंड योर एप्लीकेशन विल बी अनवेरीफाइड। दोस्तों ये आप सबसे पहले सुकून के साथ ये देख लें, जैसे इसने किया है वैसे ही आपने करके पिक्चर लेनी है, ठीक है। देख लिया आपने। अब देखें अब फिर क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए कि कैमरा नोट ऑथोराइज्ड, ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, टाइम स्टॉप ऐप की सेटिंग में जाना है। ऐप इन्फो में, ऐप इन्फो में जाकर दोस्तों ये ऑप्शन है कैमरा, इसे आपने अलाउ करना है। ये काम आपने करना है दोस्तों।
ठीक हो गया। और लोकेशन को भी आपने अलाउ कर देना है, ठीक है। ये दोनों को आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों अगेन बता देता हूँ, आपने टाइम स्टॉप ऐप की इन्फो में, ये देखें ऐप इन्फो में जाना है, ऐप परमिशन में, यहाँ पे आपने कैमरा और लोकेशन को अलाउ कर देना। अच्छा दोस्तों ये देखें वो स्टेप 1 में जैसे उस लड़के ने अपना हाथ चेस्ट पर रखा हुआ था, ठीक हो गया। एक्शन मुख्तलिफ है दोस्तों। जैसे स्टेप 1 में तस्वीर में आपको दिखाया जाएगा वैसे ही आपने करना है स्टेप 1। अब देखिए कैमरा ओपन हो गया दोस्तों। अब मैं भी वैसे ही करने लगा हूँ जैसे तस्वीर शेप में दिखाया गया है, आपने भी ऐसे ही करना है। तो स्टेप 1 मेरा हो गया, मैंने तस्वीर वो ले ली है। और अब नेक्स्ट स्टेप 2 है सेल्फ़ी विद आईडी कार्ड। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं बताता चलूँ आपको, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ठीक है। तो एक यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, तो आपने ज़्यादातर कोशिश जो करनी है दोस्तों वो आपको पता है कि पासपोर्ट जो है, अगर आईडी कार्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। अब KYC आईडी कार्ड आपने क्या करना दोस्तों, जैसे इस शक्ल में शेप में दिखाया गया ऐसे ही आपने करना। आईडी कार्ड ऐसे रखकर आपने पिक्चर ले लेनी है और आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन को आपने ऐसे, ये वाली इंफॉर्मेशन ऐसे छुपा देनी है, उसके ऊपर हाथ रख लेना है। तो ऐसे इसी तरह आपने दोस्तों आईडी कार्ड पकड़ कर पिक्चर ले लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ मोर विजिबल ऑन अ सॉलिड बैकग्राउंड सॉलिड हो। और आगे यूर फेस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड विद इन गाइड एरिया। दोस्तों आपका फेस इसके अंदर आना चाहिए, ये जो एरिया है इसी के अंदर आपका फेस आए, ठीक है। मत मीन के ये जो बाउंड्री है इसके अंदर है। बी केयरफुल नॉट टू रिफ्लेक्ट लाइट, बी केयरफुल नॉट टू रिफ्लेक्ट लाइट। यहाँ पे दोस्तों ठीक रोशनी होगी और आपने मतलब सूरज के सामने खड़े होकर या बल्ब की लाइट के सामने खड़े होकर, ठीक है, इस तरह आपने नहीं सेल्फ़ी लेनी है आईडी कार्ड के साथ, ठीक है। इस तरह आपने नहीं काम करना है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे सेल्फ़ी लेनी है, यहाँ पे लाइट जो है वो मामूल के मुताबिक हो और अंधेरा ना हो, ठीक लाइट हो, ठीक है, अच्छी लाइट हो, आपकी शक्ल भी अच्छी तरह नज़र आनी चाहिए। और ये अच्छा उस दोस्तों ये काम कर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर मैं बाद में आपको बताता हूँ कि स्टेप 3 नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने क्या करना है ये समझ लिया है, अब आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे स्टेप 3 है आईडी कार्ड पासपोर्ट। अब दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है कि सिलेक्ट द आईडीज़ टाइप। अगर अब देखें पासपोर्ट अगर किसी वन साइड, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, अगर किसी कार्ड की वन साइड है, ठीक है, तो आपने वन साइड सेलेक्ट करना है। अगर दोनों साइडों पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है फ्रंट एंड बैक साइड पे, तो आपने टू साइड आईडी सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मैं टू साइड आईडी सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरे आईडी कार्ड पे फ्रंट पे और बैक साइड दोनों पे इंफॉर्मेशन डिटेल है, ठीक है। सादा लफ्ज़ों में मैं हमेशा समझाने की आपको कोशिश करूँगा और समझाता भी हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। आपने मैं अब देखें पासपोर्ट, मिसाल के फॉर एग्ज़ाम्पल पासपोर्ट वन साइड है, ठीक है, तो क्या सिलेक्ट करेंगे वन साइड आईडी, क्योंकि अगर एक तरफ इंफॉर्मेशन है डिटेल है तो एक तरफ करेंगे। अगर दोनों साइडों पे इंफॉर्मेशन डिटेल होती है, अब मेरे आईडी कार्ड पे फ्रंट साइड पे भी है बैक साइड पे, मैं टू साइड आईडी सेलेक्ट करूँगा। ये दो पे क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। भी उन्होंने बताया कि ओनली पासपोर्ट, रेजिडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी सिलेक्टेड एंड अदर आईडीज़ कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, सिर्फ पासपोर्ट, रेजिडेंट रजिस्टर। ये याद रखें, इन्होंने कहा है कि इफ़ कंट्री ए हैज़ 10 एप्लीकेंट्स, कंट्री बी हैज़ 100 एप्लीकेंट्स, कंट्री सी हैज़ 200 applicants, the verification repeated one by one in the order of
मतलब अगर कोई एक मुल्क है उसमें 10 एप्लीकेंट्स हैं और कंट्री बी अगर कोई दूसरा मुल्क है उसमें 100 है और कंट्री सी में कितने हैं 200 एप्लीकेंट्स हैं दोस्तों। फिर वेरिफिकेशन रिपीटेड वन बाय वन, मतलब उन्होंने कहा कि इन अदर वर्ड्स में, दूसरे लफ्ज़ों उन्होंने कहा वी वेरीफाई हम करते हैं फर्स्ट पर्सन इन ए में, ए मुल्क से, फिर बी मुल्क से फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन सी एंड रिपीट दिस इन दिस केस कंट्री ए विल बी फर्स्ट टू फिनिश वेरिफिकेशन, कंट्री सी विल बी लास्ट टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। मतलब सबसे पहले जो ए कंट्री होगा, ए कंट्री होगा फर्स्ट टू फिनिश वेरिफिकेशन, सबसे पहले उसकी केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। फिर कंट्री सी विल बी लास्ट टू, फिर जो तीसरा मुल्क है उसकी वेरिफिकेशन होगी, लेकिन पहले ए कंट्री की होगी, फिर बी की, फिर सी की। तो इस तरह उन्होंने रिपीट दिस प्रोसेस इस तरह रिपीट करते हैं। टाइम्स एसेट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वन कंट्री। ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने ऐसे जस्ट आपके नॉलेज के लिए पढ़ के आपको बता दी है। अब कन्फर्म पे आपने क्लिक करना है। दोस्तों आप चेक कर सकते हैं, ये देखें इस वक्त केवाईसी जो है वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो पेंडिंग में। ठीक हो गया दोस्तों, ये तरीकाकार था केवाईसी का कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। होपफुली कि अब आपके साथ कोई मसला नहीं बनेगा। अगर बनता है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर लेना है, ठीक है। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड कर दूँगा, आपने वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको पाई नेटवर्क टाइमस्टॉप और भी मैंने आपको बताए हुए हैं अर्निंग ऐप्स होता है वेबसाइट, वहाँ से आपको दोस्तों अपडेट्स न्यूज़ वगैरह मिलती रहे। कि लास्ट में मैं आपको चंद अपडेट्स वगैरह बताऊंगा जो ये वर्जन जो आया है इसमें। तो मुख्तसर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, समझें। दोस्तों वीडियो लेंथी होगी इसलिए मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये आपने जब वॉलेट में जाना है, अपने ये एसेट्स में आपने जाना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे एक फ़ी ये रेड कलर, ये देखें, ये आपको नज़र आएगा ऑप्शन। इसके बारे में दोस्तों मैं डिटेल के साथ बाद में वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये ऑप्शन एक नया ऐड हुआ है, ये आपने पहले भी देखे हुए हैं दोस्तों। तो मैं मैं बाद में, क्योंकि वीडियो लेंथी होगी, बाद में आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा ये क्या है। आपने ये 4 ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वही कंडीशन जो केवाईसी के लिए भी ज़रूरी है, ठीक हो गया। तो क्योंकि केवाईसी के लिए दोस्तों फिर आप रजिस्टर हो सकते हो केवाईसी के लिए, एक तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे डायमंड कितने हैं, 0 है, ठीक हो गया। और दोस्तों देखें डायमंड कितने होने चाहिए, 3000 या इससे ज़्यादा, और 5 आपने कंप्लीट करने हैं या इससे ज़्यादा ऑफर मिशन कंप्लीट करने हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ये भी दोस्तों एक बात बता देता हूँ, ये जब आपको केवाईसी का ऑप्शन आएगा यहाँ पे इस तरह का आपको ये ब्लिंकिंग नज़र आएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये ब्लिंकिंग नज़र आएगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि आप केवाईसी कर सकते हो, केवाईसी स्लॉट आ गया आपको, ठीक है। तो ये निशानी होती जी। ये वीडियो जो अब रहती है चंद मिनट्स की वीडियो है, इसे आपने लास्ट तक देखना है, अच्छी तरह देखना है। वीडियो बहुत अहम है, इसमें आपके पॉइंट्स जो मैक्सिमम आपने गलतियां करनी है, जो आपके सवालात हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखना है। बहुत आम बातें मैं मुख्तसर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब आप ये, अब जैसे मैंने केवाईसी किया पेंडिंग में है, तो यहाँ पे जो एक पंजे का निशान था, एक रॉकेट था, वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो गया। और दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है, ये जो लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है आपको नज़र 5 KYC गेट 1 लैंड। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 लोगों को इनवाइट करते हो और वो केवाईसी कर लेते हैं अपनी, तो आपको 1 लैंड का शेयर का कूपन मिलेगा। मतलब 1 लैंड आपको मिलेगी, कूपन वो इस्तेमाल करके आपने 1 लैंड को परचेज़ कर लेना। फ्री में आपको लैंड मिलेगी, बात समझ में आ रही है। तो एक फ्री आपको कूपन मिलेगा लैंड का, तो उसके ज़रिए आप लैंड परचेज़ कर सकते हो। अब लैंड 2 तरीक़ों से परचेज़ होती है, एक एल टाइम से और दूसरा क्या है, कूपन से। तो यहाँ से आपको फ्री में कूपन मिल जाएगा, आप लैंड परचेज़ कर सकते हो। और अब दूसरा सवाल है कि लैंड का क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों उसके लिए आपने मेरे चैनल पे वीडियो देख लेनी है, आपने ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे देख लेनी है, हाउ टू बाय टाइम लैंड। ये वाली वीडियो आपने मेरे चैनल पे देख लेनी है, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग यूट्यूब चैनल का नाम है, इस पर आपने ये वाली वीडियो देख लेनी है। ये वाली वीडियो देखने से दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि लैंड की क्या अहमियत है, कैसे ख़रीदनी है। अच्छा, और दूसरी बात ये है दोस्तों कि जैसे मैंने अब अपनी केवाईसी की है, यहाँ पे पंजा है, उसका एक लोगो था, पॉपअप था, वो ख़त्म हो गया। और यहाँ पे रॉकेट का एक लोगो था, वो ख़त्म हो गया। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि वो किधर गए हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, आपने टेंशन नहीं लेनी है। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या, केवाईसी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग में है, जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ये जो पेंडिंग का लोगो है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, और एक और आपसे सबसे अहम बात शेयर करनी है, कंडीशन फॉर केवाईसी सर्टिफिकेशन जो है वो फ़िलहाल जो है वो 3 है जो एक्टिव है, ठीक है। इनमें से कोई एक पे अगर पूरा उतरते हो तो आप केवाईसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपकी केवाईसी हो सकती है, ठीक है। ये लास्ट जो है ये पेपाल वाली, ये कंडीशन नवंबर में ये एक्टिव होगी, ठीक है। ये नवंबर में आप इसके ज़रिए भी केवाईसी कर सकते हो। स्मॉल अमाउंट ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी,
ठीक है, तो आप केवाईसी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल ये 3 है आपके पास ऑप्शन है, 3 में से अगर किसी एक पे आप पूरा उतरते हो तो आप केवाईसी कर सकते हो। मैंने अब जो केवाईसी की है वो फर्स्ट को फॉलो करते हुए की है, ठीक है। मैं फर्स्ट पे पूरा उतरता था तो मेरी केवाईसी मैंने केवाईसी के अप्लाई कर दिया, केवाईसी वेरिफिकेशन के। अब दोस्तों अगर आपके पास 3000 या इससे ज़्यादा डायमंड्स है और आपने 5 या इससे ज़्यादा ऑफर वाल मिशंस कंप्लीट कर लिए तो आप इसके ज़रिए भी केवाईसी कर सकते हो, ठीक है। और ये जो दूसरा तरीका है पेड केवाईसी, फास्ट केवाईसी, आइटम परचेज़ करके केवाईसी करने का, मतलब इसमें पैसे लगते हैं, तो इसका मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। मैं आपको फ्री का दे रहा हूँ कि इससे भी आप कर सकते हो केवाईसी, इससे भी कर सकते हो, ठीक हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड से कर सकते हो और कर तो सेकंड से भी कर सकते हो केवाईसी, लेकिन मैं आपको इसका मशवरा नहीं दे रहा हूँ कि आप अपने पैसे लगा कर केवाईसी करो। मैं आपको फ्री का मशवरा दे रहा हूँ कि आप फर्स्ट और थर्ड से फ्री में केवाईसी कर सकते हो। अगर कोई दोस्त, कोई भाई यहाँ से परचेज़ करके फास्ट केवाईसी आइटम केवाईसी करना चाहता है तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मुख्तसर डिटेल इसकी बता देता हूँ कि कितने पैसे लगेंगे आपके, ठीक हो गया। तो और मैं लेकिन ये बताने से पहले कि फ़ास्ट केवाईसी आइटम कैसे परचेज़ करनी है, ठीक हो गया। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडिया में आधार कार्ड है, पैन कार्ड से नहीं केवाईसी हो रही है। ड्राइविंग पासपोर्ट है, ये 2 जो ज़्यादा अहम है। ड्राइविंग लाइसेंस तीसरा नंबर है। पाकिस्तान में आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस का। तो और जो इससे आपकी केवाईसी हो रही है। बाकी मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि इसकी फ़ी कितनी है, इसके बारे में डिटेल शेयर करता हूँ। दोस्तों इसकी डिटेल शेयर करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन है रॉकेट का, इसका मतलब है फास्ट केवाईसी आइटम के लिए यूज़ हो रहा है ये। हाँ जी, रॉकेट का साइन है, ये यूज़ होता है फास्ट केवाईसी आइटम को परचेज़ करने के लिए। इससे फास्ट केवाईसी आइटम को परचेज़ कर सकते हैं और ये केवाईसी। तो अब देखें, अब इसकी कितनी प्राइस है। अगर हम पेड केवाईसी करना चाहते हैं, फास्ट केवाईसी कितने पैसे लगते हैं, ये मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों यही एक और डिटेल आप मुख्तसर आपके साथ बात शेयर करनी, उसके बाद वीडियो ख़त्म हो रही है, तो इसलिए आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है। केवाईसी वेरिफिकेशन फ़ास्ट पाकिस्तान में प्राइस 790 है तकरीबन, तो इंडियन रुपीज़ में 420 रुपये है। उन्होंने ये भी कहा है कि वेरिफिकेशन विल बी कंप्लीट विद इन 24 घंटों के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। और इसका फास्ट केवाईसी वेरिफिकेशन आइटम परचेज़ करके केवाईसी करने का क्या फ़ायदा है, एक तो ये है कि केवाईसी आपकी जल्दी हो जाएगी, और दूसरा ये फ़ायदा है कि 200 अटेंडेंस स्कोर आपको रिसीव होंगे। सर्विस इसके बारे में भी मुख्तसर डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा के मोर टू पास केवाईसी सर्टिफिकेशन। इफ़ यू यूज़ द क्विक सर्विस यू कैन चेक द केवाईसी सर्टिफिकेशन विद इन 3 डेज़ के अंदर आप चेक कर सकते हो। इफ़ यू कैंसल द सर्विस पेमेंट आफ्टर मेकिंग पेमेंट पासिंग केवाईसी वेरिफिकेशन, द केवाईसी वेरिफिकेशन विल बी कैंसल। तो अगर आप सर्विस पेमेंट को कैंसिल करते हो, मतलब आप पेमेंट लिखने के बाद और कैंसिल कर देते हो पासिंग केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद, तो कैंसिल कर दे तो केवाईसी वेरिफिकेशन विल भी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपने कैंसिल ही कर दिया, कैंसिल हो जाएगी। तो इसकी फ़ी जो है वो इंडियन रुपीज़ में 310 है। तो दोस्तों ये जो टाइम स्टॉप, ये इस तरह का एयर ड्रॉप चल रहा है, कोई भी ऑफिशियल टाइम स्टॉप की तरफ से एयर ड्रॉप नहीं है, ठीक है। ये स्कैमर है, बी वेयर ऑफ स्कैम से बचें आप। ये स्कैमर, कोई एयर ड्रॉप नहीं है, ठीक है। टाइम स्टॉप की तरफ से कोई ऑफिशियल ये न्यूज़ है, कोई भी एयर ड्रॉप नहीं है, इससे बचें। ये स्कैमर है जो कह रहे हैं कि एयर ड्रॉप से टाइम स्टॉप की तरफ कोई एयर ड्रॉप नहीं है, ऐसे मांगता है। तो आपने किसी को भी केवाईसी, फास्ट केवाईसी या सर्विस के लिए पैसे नहीं देने हैं। बात समझ में आ रही है? या पढ़ सकते हो कि टाइम स्टॉप टीम नेवर रिक्वेस्ट टू डिपॉजिट द पेमेंट फॉर फास्ट केवाईसी क्विक सर्विस टू एक्सटर्नल वॉलेट, बी केयरफुल नॉट टू बी रिसीव्ड व्हेन आस्किंग फॉर पेमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वॉलेट इम्पर्सोनेटिंग टीम। थैंक यू। बात समझ में आ रही है? हम बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन मैं आपको नहीं कहता हूँ, मेरा पहले भी मैं कई बार कह चुका हूँ कि मैं आपको मशवरा नहीं देता हूँ कि यहाँ से आप फास्ट केवाईसी आइटम को परचेज़ करो और पैसों से आप केवाईसी की अपनी केवाईसी वेरिफिकेशन करो। मैं आपको हरगिज़ मशवरा नहीं देता हूँ कि आप अपने पैसे खर्च करो, ठीक हो गया। तो लेकिन मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी, इसके बारे में भी दे दिया। फिर भी अगर कोई सवाल हुआ पूछ लेना।